तुर्की सीरिया में भूकंप से हुई तबाही से आप वाकिफ तो ज़रूर होंगे। लगातार फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे वीडियो शेयर हो रहे हैं जिसको देख हर किसी के आंख में आंसू निकल रहे हैं। भूकंप में कुल 50,000 के करीब लोगों की मौत हुई और लगभग लाखों लोग जख्मी हुए हैं। बड़े बुजुर्ग, नौजवान, मासूम बच्चे ज़मीन में दफन हो गए हैं। आज जो हालात तुर्की सीरिया के हैं हम इस वीडियो में बयान नहीं कर सकते, और ख़ासकर तुर्की के 9 बड़े शहर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। सर्दी के मौसम में लोग भूखे प्यासे कहीं से मदद आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस मुल्क के हालात को देख गुलबर्गा शहर से गुलबर्गा रिफॉर्मेशन सेंटर के जिम्मेदार रिलीफ फंड जमा कर इन मजबूर लोगों की मदद करना चाहते हैं। गुलबर्गा रिफॉर्मेशन सेंटर के जिम्मेदार तुर्की एम्बेसी के साथ कोऑर्डिनेट कर तुर्की में परेशान लोगों की मदद के लिए डोनेशन जमा कर रहे हैं। हम और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इन परेशान हाल लोगों की मदद करें। गुलबर्गा शहर में फ्राइडे तक रिलीफ कैंप चलाया जा रहा है और ख़ासकर महबस मस्जिद में 2 रिलीफ काउंटर बनाए गए हैं जिसके ज़रिए आप तुर्की में परेशान लोगों की मदद कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस वक्त तुर्की, सीरिया और लेबनान का कुछ इलाका जिन हालात का शिकार है, पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है कि वहाँ कैसी तबाही मची हुई है। और ख़ुसूसन तुर्की के जो 9 बड़े बड़े शहर इस वक्त बड़ी बड़ी इमारतों के मलबे में वीरान हो चुके हैं, ये एक बहुत ही दिलसोज़ ख़बर है हम तमाम इंसानों के लिए, पूरे आलम के इंसानों के लिए। ये एक ऐसी ख़बर है जिसने इंसानियत को बेचैन कर दिया है। और वहाँ की जो तबाही है उसने रातों रात ऐसा हमला कर दिया है, यानी यूँ समझो कि कुदरती आफ़त है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ख़बर देकर आती है, बल्कि कुदरती आफ़त ऐसी होती हैं जो रातों रात चंद लम्हों में ऐसा कुछ हो जाता है जिससे इतना जानी माली नुकसान होता है जिसकी उम्मीद और तवक्को बिल्कुल नहीं की जा सकती। यही हाल तुर्की और सीरिया का हुआ। 6 फरवरी की सुबह थी, 4:10 के आसपास का वक्त था। इंसानियत पूरी सोई हुई थी, लेकिन चंद लम्हों ने, चंद सेकंडों ने ऐसा हालत कर दिया, ऐसी वहाँ तबाही मचा दी कि लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग आज भी ज़ख्मी हैं और 46,000 से ज़्यादा लोगों के मरने की ख़बर आज तक पहुँची है। और अभी आने वाले वक्त में कितनी और जाने जाएंगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इस वक्त चूँकि वहाँ ये हाल है, लोग जो है बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, घर तबाह हो चुके हैं, बेयारो मददगार बेसरो सामानी की आलम में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अपने प्यारों को खोकर, अपने प्यारों को ज़िंदगी से दूर करके इस आलम में हैं कि घर के, उनके सर के ऊपर कोई छत नहीं है, उनके पास कोई सहारा नहीं है। इस आलम में वहाँ की इंसानियत है। तो पूरी दुनिया के इंसानों की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो इस दुखे वक्त में इस सिसकती इंसानियत के लिए अपने हाथों को, अपनी मदद को, अपने आप को आगे लाए और उनकी मदद के लिए जिस तरीके से वो अपने आप को पेश कर सकते हों वो पेश करें। और ये हो भी रहा है, दुनिया भर से वहाँ मददें पहुँच रही हैं। यही हाल जब हमें पहुँचा, ये इस तबाही की इत्तला जब यहाँ पहुँची, हमारे कानों तक पहुँची, तो यकीनन हमने भी सोचा कि शायद कुछ हो सकता है। अगरचे कि वो दूसरा इलाका है, दूसरी सरहदें हैं, दूसरे ममालिक हैं, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पर शायद हमारे से कुछ हो सकता है। ये सोचकर हमारे यहाँ जो एक इदारा है, एक तंजीम है गुलबर्गा रिफॉर्मेशन सेंटर के नाम से, तो हमने सबसे ज़्यादा यही मुनासिब समझा कि हम वहाँ के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ उसी वक्त हो सकते हैं जब वहाँ की जो सफ़ारत खाना है, जो एम्बेसी है तुर्किश, उससे हम रब्ता करें तो वहाँ की जो बुनियादी सही और सच्ची ख़बरें हैं वो हम तक मौसूल हो सकती हैं। इसलिए हमने एम्बेसी जो तुर्किश है उससे कांटेक्ट किया, उससे रब्ता किया, इत्तला मिली और ये मशवरा दिया गया कि मुंबई के अंदर इनका एक ब्रांच है, कॉन्सुलेट ऑफिस टर्की, रिपब्लिक ऑफ टर्की, तो वहाँ रब्ता करने के लिए कहा गया। तो हम वहाँ पहुँचे, वहाँ जाकर बाज़ाब्ता मुलाकात हुई, एम्बेसी के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करके इस बात से आगाही ली गई कि आखिर वहाँ क्या हालात हैं, लोगों की जो रसद पहुँच रही है, जो इमदाद पहुँच रही है कैसी है और हमें किस चीज़ के लिए आगे आना है, ये मशवरा उनसे लिया गया। तो ज़िम्मेदारों ने बहुत ही खुलकर हमारा इस्तकबाल किया और कहा कि हम इस वक्त ज़रूरतमंद हैं आपकी इन मदद के लिए और हम वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपकी मदद का। और हमारी हुकूमत ने
इस तरीके की इमदादी जो कार्रवाइयाँ होती है उनके लिए ये ऐलान कर दिया। जिस वक्त मैं पहुँचा, यानी कि एम्बेसी पहुँचा, वहाँ की हुकूमत ने ऐलान किया हुआ था कि अगर कोई रसद इमदाद रिलीफ पहुँच रहा है तो बग़ैर किसी चार्ज के उनकी रसद को, उनकी इमदाद को, उनके रिलीफ को तुर्की के एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाए, इस्तांबुल को पहुंचाया जाए। ये ऐलान किया था वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो फिर ये मशवरा करने के बाद गुलबर्गा वापसी हुई। गुलबर्गा वापसी होने के बाद ये मशवरा हुआ कि आखिर इस मुहिम को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। तो हमारे जो ज़िम्मेदारान इस वक्त आपके सामने बैठे हुए हैं, इन सब ने मशवरा करके ये हतमी शक्ल दी कि गुलबर्गा भर में एक कैंपेन चलाया जाए, एक मुहिम चलाई जाए, लोगों का दर्द लोगों तक पहुँचाया जाए और सही ख़बरें पहुँचाई जाए, जेन्युइन तरीके से काम हो। इसी वास्ते हमने एम्बेसी को जो है रब्ता किया। बहरहाल वहाँ से ये सब खबरें मिली और फिर एक मुहिम शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद महबस में भी इसको जो है हाथों हाथ लिया गया। ताउन के लिए यहाँ के ज़िम्मेदारान आगे आए। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी इस अपील पर लब्बैक कहा और हमारा साथ देने के लिए उन्होंने हामी भरी। उसके बाद हम ये ऐलान करते हैं और ये अपील करना चाहते हैं इस वीडियो के ज़रिए से कि हम अगली जुमा जो आने वाली है, इस जुमा तक ये कैंपेन चला रहे हैं, मसाजिद तक पहुंच रहे हैं और बहुत सारे एनजीओ से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा इस कार्य खैर में सपोर्ट करें, साथ दें। तो अगले आने वाले जुमा तक ये मुहिम चलेगी, जिसमें जितने भी एनजीओज़ हैं अगर वो आगे आकर हमारे साथ में हाथ से हाथ मिलाकर आगे चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से हम मदद कर सकते हैं हमें करने की ज़रूरत है, इसलिए कि इन्हें वहाँ के लोगों को ख़बर नहीं था कि सुबह क्या होने वाला है और आज तक यानी कि 10-12 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद वो खुली आसमान के नीचे ठिठुरती सर्दी का वहाँ आलम है। बतलाया जा रहा है कि वहाँ की ख़बरें हैं कि रात के वक्त में -8 तक वहाँ जो है टेम्परेचर चला जाता है। तो इस आलम में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उन मासूम बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, बूढ़ों के लिए हम अपने हाथ को आगे बढ़ाएं और उनकी मदद के लिए जो हमसे बन पड़ सकता है उसके लिए कोशिश करें। बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं और अच्छी खबर ये है कि एक स्कूल के मैनेजमेंट भी हमसे जो है अप्रोच हुआ। आज सुबह की बात है, उन्होंने अप्रोच होकर कहा कि हम अपने तरीके से भी एक कुछ जो है कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, इसमें हमारी कोई मदद हो सकती हो तो हमें उन्होंने बुलाया है। कल उनके साथ एक मीटिंग होगी। इंशाल्लाह अगर कोई अच्छी सबील बनती है, रास्ता बनता है तो हम ज़रूर इंशाल्लाह उनके कोऑपरेशन के साथ इस मुहिम को आगे लेकर चलेंगे और जुमा तक जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन तैयार होता है उसको जो है एम्बेसी तक पहुंचाया जाएगा और फिर वहां से हुकूमत की निगरानी में हमारी रिलीफ को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाएगा। उम्मीद है अवामुन्नास और लोग इसमें बग़ैर किसी मसलक, बग़ैर किसी मज़हब, बग़ैर किसी जो है इख्तिलाफ़ को सामने लाए हाथ से हाथ मिलाकर मदद के लिए आगे आएंगे और अपने हिस्से को ज़रूर इसमें पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तुर्की के जो मुतासिर इलाक़े के लिए जो मदद यहाँ से की जा रही है शहर गुलबर्गा से, मस्जिद महबस में भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 काउंटर्स जुमा तक रहेंगे। जो भी ताजिर हज़रात और गुलबर्गा के शहर में जो लोग इमदाद करना चाहते हैं यहाँ पे अपनी इमदाद को पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर हैं इनसे भी रब्ता करके जो है ना आप ताउन को दे सकते हैं। आप जज़ाकल्लाह।